नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। हर मस्जिद को निशाना बनाने का हौसला दिया, पूर्व सीजीआई चंचूड़ पर भड़क गए ओवैसी। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसल्लिन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह कानून बाबरी मस्जिद जैसे विवादों को रोकने के लिए बना था, लेकिन हालिया घटनाओं ने हिंदुत्व संगठनों को हर मस्जिद को निशाना बनाने की हिम्मत दे दी है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल दोस्तों, ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट की व्याख्या को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इस कानून का मकसद धार्मिक स्थलों के चरित्र में बदलाव को रोकना है, लेकिन कोर्ट की हालिया टिप्पणियों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की व्याख्या में गलतियां की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लॉरेंस के दुश्मन बम बिहा गैंग पर कसा NIA का शिकंजा, 3 राज्यों में 9 ठिकानों पर छापेमारी। जी हां दोस्तों, कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन बम बिहा गैंग के खिलाफ NIA ने अपनी कार्यवाही तेज कर दी है। इस गैंग के एक गैंगस्टर अर्श डाला के कनाडा में गिरफ्तारी के बाद हिंदुस्तान में जांच एजेंसियों ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। टेररिस्ट गैंगस्टर सिंडिकेट के मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दविंदर बम बिहा गिरोह के सहयोगियों से जुड़े 9 से अधिक ठिकानों पर व्यापक छापेमारी की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अश्विनी वैष्णव बोले, वल्गर कंटेंट रोकने के लिए सख्त कानून बने। जहां से यह कंटेंट आ रहा है, वहां की संस्कृति और हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा अंतर है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर वल्गर कंटेंट की रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाने की बात कही है। यानी कि जो कि गाली गलौच वाला गंदा कंटेंट है, उसकी रोकथाम के लिए कानून बनाने की बात कही गई है। दरअसल दोस्तों, वैष्णव ने कहा कि जिन देशों से ऐसे कंटेंट आते हैं, उनकी संस्कृति हमसे काफी अलग है। वैष्णव ने कहा कि वल्गर कंटेंट की रोकथाम के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को इस विषय पर ध्यान देने और कानून को सख्त करने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश बोला, चिन्मयी की गिरफ्तारी पर भारत का बयान बेबुनियाद। कहा, तथ्यों को गलत पेश कर रहे हैं। इस्कॉन पर बैन लगाने की याचिका पर सुनवाई होगी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में इस्कॉन के धर्मगुरु चिन्मयी कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान पर बांग्लादेश का भी जवाब आया है। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि यह बेहद दुख की बात है कि चिन्मयी कृष्ण दास की गिरफ्तारी को कुछ लोगों ने गलत तरीके से पेश किया है। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के बयान न केवल तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं, बल्कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच दोस्ती और आपसी समझ की भावना से भी उलट हैं। बांग्लादेश सरकार फिर से यह दोहराना चाहेगी कि देश की न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और सरकार उनके कामकाज में दखल नहीं देती है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में धर्मगुरु चिन्मय ने एक रैली का आयोजन किया था, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अडानी ग्रुप ने रिश्वत के आरोपों को कर दिया खारिज। कहा, मीडिया में आई खबरें गलत हैं। 24 अक्टूबर को अमेरिका में दर्ज हुआ था मामला। दरअसल दोस्तों, अडानी ग्रुप ने साफ किया है कि चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और सीनियर एग्जीक्यूटिव विनीत जैन पर अमेरिका में रिश्वत से जुड़े कोई आरोप नहीं है। अडानी ग्रुप के मुताबिक गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन के खिलाफ US फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट FCPA के तहत रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों पर कई मीडिया हाउस ने चल रही खबरें गलत बताई है। हालांकि इन पर अमेरिका में सिक्योरिटी और वायर फ्रॉड से संबंधित मामला है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यूपी हिमाचल में कोहरा, बिहार में विजिबिलिटी 40 मीटर, राजस्थान में तापमान 10 डिग्री से नीचे आया। भोपाल का टेम्परेचर जम्मू देहरादून से भी कम। जी हां दोस्तों, देश के उत्तरी राज्यों में ठंड के साथ साथ कोहरे का असर बरकरार है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को कहा कि आज लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों में कोहरे का अलर्ट है। इस कारण विजिबिलिटी भी घटी है। बिहार के भोपालगंज में विजिबिलिटी 40 मीटर दर्ज की गई। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कई शहरों में पिछले 4 दिनों से तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। MP के पंचमढ़ी में तापमान 5.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं भोपाल में तापमान 9.8 डिग्री और जबलपुर में 10 डिग्री है, जो कि जम्मू और देहरादून से भी कम है। राजस्थान के चूरू, माउंट आबू, फतेहपुर, सिरोही में तापमान 10 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड किया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तमिलनाडु से 2 दिन में टकरा सकता है फेंगल तूफान। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। 6 जिलों में स्कूल बंद, 7 फ्लाइट लेट। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान आज चक्रवात में बदल गया है।
अगले 2 दिन यह तमिलनाडु की तरफ बढ़ेगा। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इस दौरान 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। चेन्नई, चेंगलपेट, कांजीपुरम, तिरुवल्लूर, कुंडालोर, नागापट्टनम में लगातार बारिश जारी है। इन 6 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, जबकि चेन्नई में मंगलवार को तूफान की वजह से 7 फ्लाइट्स को डिले किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन केंद्र की मंजूरी, 1.8 करोड़ शोधकर्ताओं को मिलेगा फायदा। दुनिया भर के ई जर्नल एक जगह पढ़ सकेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने सोमवार 25 नवंबर को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को मंजूरी दे दी। इस स्कीम के बाद देश के शोधकर्ताओं को रिसर्च पेपर के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। ये रिसर्च पेपर एक ही जगह ई जर्नल में मिल जाएंगे। दोस्तों, इस स्कीम के बाद केंद्र और राज्य सरकार की मदद से चलाए जा रहे सभी हायर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट, टीचर और शोधकर्ताओं तक 13,000 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के ई जर्नल तक पहुंच सकेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कानपुर के बंद मदरसे में मिला बच्चे का कंकाल। 4 साल पहले कोविड के बाद बंद हुआ था। स्कूल यूनिफॉर्म में मिली लाश। जी हां दोस्तों, कानपुर के एक मदरसे में बच्चे का कंकाल पड़ा मिला। मकान का ताला टूटने की बात पता चलने पर मालिक पहुंचे, तब यह बात सामने आई। दरअसल दोस्तों, बुधवार को पुलिस को मामले की सूचना दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद सामने आएगा कि बच्चे की मौत कैसे हुई। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, कमरे में कोई और चीज पड़ी नहीं मिली है। यह भी पता नहीं चल पाया है कि यह हत्या है या बच्चा गलती से मदरसे के अंदर बंद हो गया था या फिर भूख और बीमारी के चलते उसकी मौत हुई थी। कुछ भी पता नहीं लग पाया है। लाश इतनी डिकम्पोज हो गई है कि यह भी पता लगाना मुश्किल है कि वह लड़का था या लड़की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एकनाथ शिंदे बोले, भाजपा का सीएम हमें मंजूर है, पद की लालसा बिल्कुल भी नहीं। जब मुख्यमंत्री था तब मोदी साथ खड़े रहे, जो फैसला लेंगे हमें स्वीकार होगा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री भाजपा का हो सकता है। बुधवार को ठाणे में कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा का मुख्यमंत्री हमें मंजूर है। मुझे पद की लालसा नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मोदी जी मेरे साथ खड़े रहे। अब वो जो फैसला लेंगे वह हमें स्वीकार होगा। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का मुख्यमंत्री ज्यादा सही रहेगा या फिर शिवसेना का मुख्यमंत्री ज्यादा सही रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फिर नंबर 1 बॉलर। बैटिंग में जायसवाल दूसरे नंबर पर पहुंचे। विराट कोहली को 9 स्थान का हुआ फायदा। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में एक बार फिर टॉप पर पहुंच गए हैं। आईसीसी ने बुधवार को नई रैंकिंग जारी की है। बुमराह ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में 8 विकेट झटके थे। बुमराह को प्लेयर ऑफ द मुकाबला भी चुना गया था। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, बुमराह ने साउथ अफ्रीका के कसिगो रबाडा को पीछे छोड़ दिया है और एक कैलेंडर ईयर में दूसरी बार टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने में सफलता हासिल करी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मुकाबले के शुरू होने से पहले बुमराह गेंदबाजों की रैंकिंग में रबाडा और जोश हेजलवुड के बाद तीसरे स्थान पर काबिज थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रोज चिंता में रहते हैं दिलजीत दोसांझ। कहा, मुझे इतनी ज्यादा टेंशन होती है बता नहीं सकता। फैंस को दी इससे निजात पाने की खास सलाह है। जी हां दोस्तों, सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने दिल लुमिनाटी टूर को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। सिंगर ने हाल ही में पुणे में शो किया था, जिस दौरान उन्होंने अपनी चिंता पर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें रोज काफी टेंशन होती है, लेकिन उनके पास इसे दूर करने का नुस्खा है। दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने कॉन्सर्ट की वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब कोई चीज मिल जाए तो कहते हैं कि किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि सबकी बारी तो आनी ही है। अगर आप योग करते हो तो आप चाहे जो भी काम करते हो तो आपके काम की स्पीड डबल हो जाएगी, क्योंकि उससे सब कुछ अलाइन हो जाएगा। योग आपकी जर्नी है और आपके अंदर का अलाइनमेंट सही करता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 1 लाख करोड़ हुई शेयरों पर कैपिटल गेन टैक्स से सरकार की कमाई। बजट से इतना ज्यादा भर जाएगा खजाना। जी हां दोस्तों, शेयरों पर कैपिटल गेन टैक्स से सरकारी खजाने को मोटी कमाई प्राप्त होती है। इस टैक्स से होने वाली सालाना कमाई पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए के करीब जा पहुंची है। अब दोस्तों, सरकार ने बजट में कैपिटल गेन टैक्स को और बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया है, जिससे सरकारी खजाने की और भरने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमेरिकी सेना से ट्रांसजेंडर्स को निकालेंगे ट्रंप। 15,000 ट्रांसजेंडर्स खो सकते हैं अपनी नौकरियां। शपथ लेते ही आदेश पर कर सकते हैं साइन। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने के बाद अमेरिकी सेना में शामिल ट्रांसजेंडर सैनिकों को निकाल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद ट्रंप इस आदेश पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके साथ ही भविष्य में भी ट्रांसजेंडर्स के अमेरिकी सेना में शामिल होने पर रोक लगा दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सैनिकों को मेडिकली अनफिट होने के चलते नौकरी से निकाला जाएगा। फिलहाल दोस्तों,
अमेरिकी सेना में 15,000 ट्रांसजेंडर सैनिक है जिन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुनीता विलियम्स और स्पेस स्टेशन को रूस ने बचाया। 6 दिन में 2 बार टकराने वाला था अंतरिक्ष का कचरा। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इस समय सुनीता विलियम्स को लेकर 6 लोग मौजूद हैं, लेकिन 19 और 25 नवंबर को इन सबकी जान पर आफत आ गई थी। अंतरिक्ष का कचरा स्पेस स्टेशन से टकराने वाला था। तब रूस के कार्गो शिप ने स्पेस स्टेशन की पोजीशन बदली, तब जाकर यह सारे एस्ट्रोनॉट्स और स्टेशन बच पाया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।